पाई नेटवर्क। तो दोस्तों पाई नेटवर्क को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं और ये इतनी बड़ी खुशखबरी होगी कि आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। साथ में यहां पे कल का दिन मतलब 28 फरवरी पाई नेटवर्क ग्रेस पीरियड की डेडलाइन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर आपका यहां पे केवाईसी वेरीफाई नहीं हुआ, अगर आपका माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अगर आपका मेननेट चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको यहां पे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? बिकॉज अब हमारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम बचा हुआ है, कल ही 28 फरवरी है और उसके बाद हमारे सारे कॉइन्स यहां पे जीरो हो जाएंगे। तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। बिकॉज अगर जीरो हो गए तो हमारी लास्ट 6 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और उसकी कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। और मैं ये नहीं चाहता कि हमारी कम्युनिटी में से किसी के साथ भी ऐसा हो, किसी के साथ भी गलत हो। बिकॉज अगर आपने 6 साल से मेहनत की है तो उसका फल आपको मिलना चाहिए। तो उसका भी सॉल्यूशन आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइम है, एक दिन का टाइम बचा हुआ है, गुड न्यूज भी है, साथ में हमें यहाँ पे एक्टिवली एक्शन भी लेनी पड़ेगी एक दिन के अंदर। तो सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। साथ में दोस्तों हर वीडियो के अंदर हम लोग 10 लकी विनर्स को सिलेक्ट करते हैं जिनको मैं खुद यहां पे पाई कॉइन का गिव अवे करता हूं। तो आप कमेंट के अंदर अपना पाई कॉइन का एड्रेस पेस्ट कर सकते हो जिससे हमारी टीम के द्वारा आपके पाई वॉलेट के अंदर पाई कॉइन का गिव अवे 10 लकी विनर्स को गिव अवे सेंड कर दिया जाएगा। और ये गिव अवे हम लोग हर रोज करते हैं। इसमें एलिजिबल होने के लिए सिंपली आपको वीडियो को एक लाइक करना है और कमेंट के अंदर कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते हो। मतलब हमारे वीडियो के बारे में, कंटेंट के बारे में, क्या क्या चीजें आपको पसंद आती है जिससे आप भी यहां पे लकी विनर की लिस्ट के अंदर सिलेक्ट हो सकते हो और आपको भी यहां पे पाई कॉइन का गिव अवे मिल सकता है। साथ में दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द गुड न्यूज। तो यहां पे जैसे मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, वी आर ऑन द बाइनेंस स्क्वायर ऑफिशियल, जहां पे यहां पे इन लोगों ने वोटिंग स्टार्ट किया था कि पाई नेटवर्क को क्या बाइनेंस के ऊपर लिस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। येस और नो यहां पे बाइनेंस के यूजर को वोट करना था। अब एक सिंपल चीज है, अगर यहां पे वोटिंग डाली हुई है, अगर ज्यादा लोग यस वोट करेंगे तो बाइनेंस को यहां पे पाई कॉइन को लिस्ट करना ही पड़ेगा और अगर ज्यादा लोग नो वोट करेंगे तो यहां पे ये लिस्ट नहीं करेंगे। एक सिंपल चीज है, सिंपल लॉजिक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो अब यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वोटिंग का रिजल्ट। कब तक वोटिंग चलने वाला है? आज रात, मतलब यहां पे एज पर द यूटीसी रात को 27 फरवरी 2025 रात को 23:59 मतलब रात को 12 बजे तक। इसका मतलब इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग तो 5:30, दूसरे दिन सुबह के 5:30 बज जाएंगे, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 12 बजे तक क्या रिजल्ट रहेगा उसी पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। अब एक दिन में क्या ही होगा, कब से ये वोटिंग चल रहा है? 17 तारीख से वोटिंग चल रहा है, 27 तारीख तक। इसका मतलब 10 दिन का इन लोगों ने वोटिंग रखा था। तो अब मैक्सिमम जो लोग करने वाले थे उन्होंने पहले 9 दिन के अंदर तो कर ही दिया होगा, थोड़े बहुत बचे होंगे वो करेंगे अभी। और मोस्टली लोग ये नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे लिस्ट ना हो। जैसे आप मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, यस 86% यूजर ने यहाँ पे यस वोट किया है और यहाँ पे 14% लोगों ने नो वोट किया। कुछ तो लोग होते ही है जो यहाँ पे मना करते हैं, लेकिन मेजोरिटी क्या चाहती है? 86% लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे पाई कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो। और जब बाइनेंस की पूरी कम्युनिटी यही चाहती है कि भाई पाई कॉइन को लिस्ट किया जाए, तो भाई बाइनेंस तो पाई कॉइन को लिस्ट करेगा ही करेगा ना। बिकॉज जब कम्युनिटी कोई चीज चाहती है, कोई भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर या फिर आप कोई भी बिजनेस इन जनरल पकड़ लो, बिजनेस कैसे चलता है? बिजनेस वर्क्स ऑन द कस्टमर्स। और यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो बाइनेंस की जो एक्सचेंज है उसको यूज करती है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग फीस का जो परसेंटेज होता है वो बाइनेंस को यहाँ पे जाता है, जिससे यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज की इनकम होती है। तो अगर कम्युनिटी की बात बाइनेंस नहीं मानेगा तो काम चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कंपल्सरीली गुड न्यूज ये है कि 86% यूजर्स ने यहाँ पे वोट कर दिया है, हाँ भाई यहाँ पे पाई कॉइन को लिस्ट किया जाए। और अब यहाँ पे जल्द ही मतलब 28 तारीख को या फिर 1 मार्च के आसपास यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से अनाउंसमेंट देखने मिलेगी कि बाइनेंस इज गोइंग टू लिस्ट पाई कॉइन। और इसकी वजह से पाई कॉइन के प्राइस के अंदर एक शानदार मूवमेंट हमें देखने मिलेगा, जो आप यहाँ पे क्लियरली देख ही सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूं। इफ यू सी द चार्ट ऑफ पाई कॉइन, सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी द मार्केट, मतलब क्रिप्टो मार्केट किस हिसाब से यहाँ पे काम कर रही है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन आप देखो कितना ज्यादा यहाँ पे गिर गया। अगर आप 15
मिनट के चार्ट के अंदर देखोगे ना, या फिर 1 घंटे के चार्ट के अंदर देखोगे, तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूअसली डंप होता जा रहा है। और बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा लास्ट 3-4 दिन के अंदर बहुत ज्यादा डंप हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे बाकी सारे कॉइन्स देखोगे, यहाँ पे साइड में आप जो देख पा रहे हो ना, मोस्टली सारे कॉइन्स यहाँ पे रेड के अंदर है, सारे कॉइन्स यहाँ पे डंप हो रहे हैं। लेकिन आप अपना पाई कॉइन देखो, पाई कॉइन यहाँ पे कंटिन्यूअसली पंप करता जा रहा है। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में जब लॉन्च होता है ना, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने नेगेटिविटी भी की। इनफैक्ट जो बाइबिट का ओनर था, बाइबिट का जो सीईओ था, उसने भी क्या बोला था कि भाई पाई कॉइन तो स्कैम है, ऐसे ही है, चाइना की पुलिस ने कंप्लेन की है, नोटिफिकेशन डाला है कि भाई पाई कॉइन स्कैम है। लेकिन यार सही चीजें तो यहाँ पे पकड़ो। और उसी नेगेटिविटी की वजह से, बिकॉज लोग तो यही सोचते हैं ना कि भाई कुछ हो गया, लेकिन यार एक सिंपल चीज सोचो, आज के जमाने में कोई किसी को 10 रुपए भी नहीं देता, और यहाँ पे पाई कॉइन ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी कम्युनिटी को दे दिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। और इसका प्राइस आप अगर देखो, इसका प्राइस स्टार्टिंग में लोगों को वो बाइबिट के सीईओ की तरफ से जो स्टेटमेंट आया ना, उसकी वजह से नेगेटिविटी हो गई, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने कॉइन्स को सेल कर दिए। लेकिन जितने लोगों ने अपने कॉइन्स को सेल किए कम प्राइस के अंदर, वो लोग आज पछता रहे। लेकिन आपको पता होगा, मैंने जब पाई कॉइन का प्राइस यहाँ पे 0.6 के आसपास था ना, उसी टाइम पे मैंने आपको बोला था कि भाई मौका मिले तो उठा लेना, बिकॉज यहाँ पे कहां 0.6 और कहां 2.4, 4 गुना आपका कॉइन यहाँ पे हो गया। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते ना, तो 1 लाख रुपए 2-3 दिन के अंदर वो 4 लाख रुपए बन जाते। कौन देता है भाई? 4 गुना पैसा कहां पे मिलता है? बैंक में अगर आप एफडी करते हो ना, 1 साल का सिर्फ 6% मिलता है। 4 गुना करने में आपके सालों साल निकल जाएंगे। और यहाँ पे पाई कॉइन ने आपका 4 गुना अमाउंट 4 दिन के अंदर करके दे दिया। लोग तो बात करते हैं भाई 21 दिन के अंदर पैसा डबल, ये तो 4 दिन के अंदर 4 गुना। और ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे आप चार्ट के साथ देख सकते हो, प्रूफ देख सकते हो कि क्रिप्टो के अंदर कितना पावर है। और स्पेशली पाई कॉइन, पाई नेटवर्क की जो कम्युनिटी है, उसके अंदर कितना पावर है। बिकॉज अगर पूरी मार्केट यहाँ पे डंप हो रही है, आप क्लियरली देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई पाई कॉइन स्टेबल रहे। लेकिन ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पाई कॉइन की कम्युनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई यहाँ पे अपना सेलिंग नहीं कर रहा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूअसली पाई कॉइन का प्राइस पंप ही पंप होता जा रहा है। और साथ में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट दिन है, एक तो 28 फरवरी, आप सबको पता ही है, दूसरा पाई डे विच इज 14 मार्च, जिस दिन यहाँ पे अगर आप पाई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे पाई के सीईओ ने ये चीज बोली है कि दे आर गोइंग टू एड अ न्यू वे इनटू द क्रिप्टो मार्केट। और यहाँ पे पाई नेटवर्क का जो पावर है, पाई कॉइन का जो पावर है, वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे ऑन 14 मार्च। तो यहाँ पे 14 मार्च को भी पाई के अंदर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसको भी आपको मिस नहीं करना। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज जैसे ही कोई भी बड़ी अपडेट आती है पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, सबसे पहली अपडेट अगर आपको कहीं मिलेगी ना, तो वो हमारी चैनल के ऊपर मिलेगी, उसका 1% भी डाउट नहीं है। अब साथ में एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि पाई कॉइन का पोटेंशियल, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखने जाओ तो इसका पोटेंशियल क्या हो सकता है। अभी करंटली देखो पाई कॉइन का प्राइस कितना चल रहा है, देखो 0.6 नीचे गया था, वहां से ये पंप होके 2.4 तक आया है। और लॉन्ग टर्म के अंदर अभी तो जब पूरी मार्केट यहां पे डंप हो रही है, उसी टाइम पे पाई कॉइन यहां पे 4 गुना हो गया। तो आप जस्ट इमेजिन तो करो, जब यहां पे बुल रन आएगा, पूरी मार्केट पंप कर रही होगी, उस टाइम पे पाई जब अपना जलवा दिखाएगा, तो पाई कॉइन का प्राइस कहां से कहां जा सकता है। एक तो देखो बुल रन मार्केट के अंदर आएगा, सारे कॉइन्स पंप करेंगे, उस टाइम पे भी पाई कॉइन पंप करेगा। साथ में यहां पे बाइनेंस की लिस्टिंग न्यूज आएगी, बिकॉज बाइनेंस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज। और जब बाइनेंस के ऊपर पाई कॉइन लिस्ट होगा, बाइनेंस का इतना बड़ा वॉल्यूम, इतना ज्यादा वॉल्यूम जब पाई कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे लोग, तो इन द लॉन्ग टर्म, जैसे आप मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो पाई का चार्ट, इन द लॉन्ग टर्म अगर आप देखने जाते हो, इस साल मतलब 2025 के एंड तक मैं यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अराउंड $33 के आसपास पाई कॉइन का प्राइस जाए, बिकॉज यहां पे मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। पाई कॉइन की जो पाई नेटवर्क की टीम है, वो बहुत सारी और कंपनीज के साथ भी यहां पे पार्टनरशिप कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइनेंस एक्सचेंज ही आने वाला है, बाइनेंस के साथ साथ कॉइनबेस भी आएगा, रोबिनहुड भी आएगा। बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस यहां पे पाई नेटवर्क को लिस्ट करने जा रही है, और ये चीज स्लो
हो रही है, इसका हमें एक बेनिफिट है। एक एक चीजें मार्केट में आती जाएंगी ना, तो प्राइस यहाँ पे कंटिन्यूअसली पंप करता जाएगा और उसका हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ में दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेस पीरियड के बारे में। जो ग्रेस पीरियड की डेडलाइन है 28 फरवरी, मतलब कल के दिन, तो यहाँ पे इनकी तरफ से अनाउंसमेंट आया था, वो मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट 6 महीने के कॉइन्स आपके पास रहेंगे, उसके पहले के सारे कॉइन जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते तो आप अपने अकाउंट को रिसेट कर लो। उसका प्रोसीजर मैंने पहले आपको बताया हुआ है। उस प्रोसीजर का यूज करके काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि उनका यहाँ पे केवाईसी, मतलब एक रास्ता है जिससे केवाईसी भी वेरीफाई लोगों का हो गया और यहाँ पे मेननेट माइग्रेशन भी कंप्लीट हो गया और पूरा जो मेननेट का चेकलिस्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अपने उसके ऊपर जा सकते हो, पाई माइनिंग ऐप के ऊपर अपने प्रोफाइल के अंदर जाके ये 5 स्टेप्स आपको फुलफिल कर लेने हैं, जहां पे आपको यहाँ पे ग्रीन टिक मिल जाएगा। जो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, सबसे पहला है फोन नंबर, उसके बाद फेसबुक वेरिफिकेशन, उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन केवाईसी एंड सबसे मेन चीज पासवर्ड। और उसके बाजू में जो अपडेट लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर क्लिक करके एक एसएमएस आपको सेंड करना होता है। उसके बाद आप अपने पासवर्ड को अपडेट कर पाओगे और आपका पासवर्ड एक बार अपडेट हो जाए उसके बाद ऐप को अपने फोन से लॉग आउट करके वापस लॉग इन कर लो, जिससे अगर आपका केवाईसी वेरीफाई नहीं हो रहा है तो वो वैलिडेटर के पास चला जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। और साथ में अगर आपका मेननेट माइग्रेशन नहीं हुआ तो वो भी हो जाएगा। साथ में यहाँ पे एक और चीज आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि यहाँ पे अनवेरिफाइड, आपको यहाँ पे एक मैसेज देखने मिल रहा होगा विच इज यू आर एट रिस्क ऑफ लूजिंग पाई, और आपके जो अनवेरिफाइड बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। जो भी यहाँ पे ट्रांसफरेबल के अंदर है वही रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज आपने, हर किसी ने यहाँ पे लास्ट 6 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर 6 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। बिकॉज पाई नेटवर्क यहां तक पहुंचा हुआ है, पाई नेटवर्क की इतनी बड़ी कम्युनिटी है, कम्युनिटी की वजह से ही पाई नेटवर्क इस लेवल पे पहुंचा है। और अगर पाई नेटवर्क यहां पे अपनी कम्युनिटी को अप्रूव नहीं करता, अपनी कम्युनिटी को अपनी मेहनत के कॉइन्स नहीं देता, बिकॉज आपने तो यहां पे अपना केवाईसी डाल दिया, अब इट इज ऑन पाई कि यहां पे आपकी केवाईसी को वेरीफाई करे। भाई पाई ही अगर आपकी, उनकी टीम ही यहां पे वीक है, उनकी टीम अगर यहां पे केवाईसी वेरीफाई नहीं कर रही है तो यहां पे लोगों की क्या गलती? उनकी टीम अगर माइग्रेशन नहीं कर रही है तो लोगों की क्या गलती? लोगों की कोई भी गलती नहीं है। देखिए मैंने तो आपको एक रास्ता बताया कि इस रास्ते से यहां पे चीजें फास्ट हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे पाई नेटवर्क की भी गलती है। तो यहां पे पाई नेटवर्क को इस जो डेडलाइन है ग्रेस पीरियड की, इसको और एक्सटेंड करना चाहिए। और जितने लोगों ने अपना केवाईसी अप्लाई कर, देखिए केवाईसी के अंदर और कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो, जैसे यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी आते हैं कि जैसे नेम, कुछ लोगों का नाम गलत होता है, मतलब आधार कार्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ और नाम होता है और पाई की ऐप के अंदर उन्होंने कुछ और नाम डाला होता है, तो वहां पे बात अलग बन जाती है कि यहां पे आपको ऐसी न्यूज आ रही है, इंटरनल इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपके 30% कॉइन्स को डिडक्ट कर दिया जाएगा और आपको री केवाईसी करने के लिए अपील का एक फॉर्म आ जाएगा जहां पे आप अपना नाम वगैरह चेंज कर सकते हो और अपनी री केवाईसी करवा सकते हो, जिसके लिए आपको अपने 30% ऑफ द कॉइन्स एज ए फाइन देना पड़ेगा, मतलब आपको पाई नेटवर्क को देने पड़ेंगे। वो चीज ठीक है कि आपकी यहां पे गलती थी, लेकिन अगर आपने सही से अपना केवाईसी किया है, अगर आपकी कोई गलती नहीं थी, तो आपके यहां पे सिर्फ 6 महीने के कॉइन्स क्यों बचेंगे? 6 साल की मेहनत का क्या हुआ? तो इस चीज को मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। इस चीज की मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर निंदा करता हूं और पाई नेटवर्क को इस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और अगर आप इस चीज को बिलीव करते हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में हमारा ट्विटर अकाउंट है जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उसके ऊपर मैं एक हैशटैग ट्रेंड करवाने वाला हूं, तो मुझे आप सबका उसके ऊपर सपोर्ट भी चाहिए होगा, जिससे हम लोग ये मैसेज पाई नेटवर्क की टीम तक डायरेक्टली पहुंचा पाए कि यहां पे भाई लोगों ने जो मेहनत की हुई है, लोगों का टाइम व्यर्थ ना हो, लोगों ने मेहनत की है उसका फल लोगों को मिल जाए। यही मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूं। मैं कम्युनिटी के साथ हूं बिकॉज यहां पे मार्केट के अंदर जो कुछ भी है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी, और पाई नेटवर्क भी कम्युनिटी के सपोर्ट की वजह से ही चल रहा है। यहां पे पाई नेटवर्क कम्युनिटी को इस हिसाब से धोखा नहीं दे सकता। सबका यहां पे केवाईसी वेरीफाई होना चाहिए, सबका यहां पे मेननेट माइग्रेशन होना चाहिए, और हर कोई, ऐसा नहीं कि भाई कॉइन जीरो हो जाए, हर कोई यहां पे अपने कॉइन्स को विड्रॉ कर पाए इनटू देयर वॉलेट। यही मेरी पूरी ट्राई रहेगी। इसके ऊपर मैं हैशटैग को ट्रेंड करवाने की अपनी पूरी ट्राई करूंगा, और मुझे इसके लिए आपका सपोर्ट भी चाहिए होगा बिकॉज यहां पे 1 पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, बट यहां पे अगर पूरी कम्युनिटी साथ में रहेगी तो हमारा पावर ज्यादा रहेगा
और हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली डेडलाइन को एक्सटेंड करवा पाएंगे। बाकी दोस्तों आई होप इसके बारे में और कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाए। बाकी दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसके साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।